हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा एडीए का जो है जीके का। हरियाणा की जो मिट्टी हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन चलने वाला है, क्लास है, 5वां है। इससे पहले के जो क्लास हो चुके हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हरियाणा की जो मिट्टी है, मृदा है, ठीक है। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में एक जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जो आंसर है यमुनानगर, सी इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डाकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चट्टानी मृदा है वहाँ की। हरियाणा के जो पहाड़ी क्षेत्र या एरिया की जो है, तो वहाँ की जो मिट्टी कैसी है, चट्टानी है। इस चीज को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमिका के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी है, चपटी और सूखी। जो वहाँ की जो भूमि है, ये मिट्टी है, तो कैसी है, चपटी और सूखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमकीन और क्षारीय मिट्टी, यानी ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां क्वेश्चन है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खादर, यानी इसका बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर जो है कंकड़ से, यानी बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है? जो मेजर जो समस्याएं हैं मृदा को लेके कौन सी हैं? तो वहाँ पे कौन सी इसका मृदा की समस्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मृदा अपरदन, यानी बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो हरियाणा के जो मैदानी भाग हैं उसमें कौन सी सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस चीज को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो किस प्रकार की मिट्टी हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? ऐसी कौन सी जो मिट्टी है रोसली भी कहा नाम से जानी जाती है? तो इसका जो आंसर हम देखेंगे, किस नाम से जानी जाती है, दोमट मिट्टी को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा के अधिकतम भाग पर किस मृदा की प्रधानता का है? मतलब सबसे ज्यादा कौन सी प्रधानता है किस मिट्टी की, सबसे अधिक किस भाग की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेतीली दुमटी मृदा को। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है सी, लाल मिट्टी। सिरसा
में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी को पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता मिलती है? क्या है, कौन सी मिट्टी है जो चूने के अंशों की अधिकता मिलती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। जो जो भारी मिट्टी होती है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डाकर। सी यानी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा? करनाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन सी मिट्टियां बनाती हैं? बताना क्या है, मिश्रण कौन सी मिट्टी बनाती हैं? बलुई दोमट और दोमट मिट्टी का जो मिश्रण होता है तो मिट्टियां कौन सी बनाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हल्की मिट्टी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भगवानपुरा पूरा स्थल से क्या प्राप्त हुआ था? जो भगवानपुरा जो पूरा स्थल है वहां से कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं? बताना है। इसका डी इसका राइट आंसर है, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक, डी इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे मृदभांड क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बात करें तो 19 की, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर जो है दोमट मिट्टी। जिसे भी मैंने बताया था कौन सी मिट्टी मध्यवर्ती भाग में है, दोमट मिट्टी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? भूरे रंग की मिट्टी, यानी बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जलवायु के कुछ क्वेश्चन है मिट्टी के, मान लो कुछ मिट्टी के 20 क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि हरियाणा के बारे में ही पढ़ना था, न कि यार पूरे भारत की मिट्टी मुझे पढ़ना था, तो इसलिए ठीक है। तो मुझे हरियाणा की जो मिट्टी थी मृदा थी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं जलवायु, जो हरियाणा का जो क्लाइमेट यानी जलवायु कैसा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो बताना है इसका मुख्य कारण क्या है। जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है हरियाणा की, इसका जो कारण है क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो हवाएं चलती हैं। ठीक है, साउथ यानी वेस्ट में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, मानसून की जो हवाएं, तो इसलिए जून और सितंबर में के बीच बारिश होती है। मेन यही कारण है हरियाणा में। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 3 की, हरियाणा में मानसून का समय क्या रहता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है? यह तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? जो हरियाणा में शीतकाल के दौरान औसत तापमान कितना रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी 6, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा प्रदेश में
वर्षा का सर्वाधिक औसत क्या है, ये बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 90 से 60 सेंटीमीटर, क्योंकि पीजीटी कॉमर्स में पूछा भी गया है, कॉमर्स में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में कितनी कृषि परिस्थिति परिस्थिति प्रणाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों। उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, यानी ए और बी दोनों सही है। इसका मुख्य कारण यही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से इनमें से किस अवधि के हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मई जून, यानी डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंवला जिला में, अंबाला जिला में इसको बोलेंगे, ये हरियाणा का ही जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 है। 14 है, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? तो आप क्या है, अभी हम पूछ रहे थे कि वर्षा का मौसम सबसे ज्यादा कब होता है, तो क्या है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है? तो अंबाला जिला में, हरियाणा का जिला है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से शुरू होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? अप्रैल जून से। ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिरसा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा प्रतिवर्ष वर्षा प्राप्त होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा की जलवायु है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीप। तो आज के ये मैंने क्वेश्चन जो कवर किए हैं, कितने कवर किए हैं आज के क्वेश्चन? जो लगभग 39 से 40 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं आज के सेशन में। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ में वीडियो बना सकें। आप लोगों का सपोर्ट जितना है रहेगा, उतना ही आप लोगों को हम क्वालिटी बेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास इतने सारे संसाधन जो नहीं है, तो आपको मैं सारी फैसिलिटी के साथ सब कुछ प्रोवाइड कर पा पाए। जितना जल्दी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, उतनी जल्दी ही आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ें आप लोगों को मिल पा जा रही हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। मिलते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना है। आज के मेरे लगभग 40 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आज का जो क्लास था 5 क्लास था, और आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके विजिट करके सारे क्लास देख सकते हैं। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।